स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। और आज मैं आपको क्लास 10th के इतिहास का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको आज कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो प्रश्न आप देख सकते हैं। तो पहले प्रश्न में कहता है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मेजनी, बी गैरीवाल्डी को, सी नेपोलियन बोनापार्ट को और डी काउंट काबूर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजनी को। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। अब है दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। यदि आप जानते हैं जवाब तो आप भी देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार और डी नाविक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाविक। तीसरा प्रश्न है। तो तीसरे प्रश्न कहता है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिप हेटारिया, डी डाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बोनरी। आज का चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न कहता है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी प्रूसिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया। आज का पांचवा प्रश्न है। तो पांचवें प्रश्न में कहता है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। आज का छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न कहता है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन III, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपोलियन III। आज का सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन II और डी बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। आज का आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न कहता है, जॉल्वे, यहाँ पे जॉल्वे राइन होगा, जॉल्वे राइन कैसी संस्था थी? ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की और डी पादरी एवं सामंतों की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापारियों की। आज का नौवें प्रश्न है। नौवें प्रश्न में कहता है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी ने, बी हिटलर ने, सी बिस्मार्क ने और डी विलियम I ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क ने। आज का 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ए 1864 ईस्वी, बी 1866 ईस्वी, सी 1870 ईस्वी और डी 1871 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1871 ईस्वी। इसका 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में कहता है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ए में है मॉस्को, बी में है फ्रांस, सी में है बर्लिन और डी में है बुडापेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी जो है वो बुडापेस्ट है। अब है 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न में कहता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी और डी लंदन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। आज का 13वां प्रश्न है। तो 13वें प्रश्न में कहता है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया?
ए 1835, बी 1832, सी 1842 और डी 1830। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1832 ईस्वी। आज का 14 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ए 1832, बी 1815, सी 1810, डी 1831। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1810 ईस्वी में। आज का 15 नंबर प्रश्न है। तो 15 नंबर प्रश्न में कहता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 में, 1829 में, 1830 में, 1931 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1829 ईस्वी में। आज का 15 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न में कहता है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ए तुर्की यूनान, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी और डी हंगरी पोलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुर्की यूनान। आज का 16 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए आइए इसे देखते हैं। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए है बिस्मार्क ने, बी है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, सी विलियम प्रथम ने और डी गैरीवाली ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिस्मार्क ने। आज का 17 नंबर प्रश्न है सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? यानी सेडोन एक देश है, ठीक है, तो किस किस के बीच युद्ध होता है? तो ऑप्शन ए प्रशा और ब्रिटेन, बी ब्रिटेन और फ्रांस और सी फ्रांस और प्रशा, डी रूस और तुर्की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस और प्रशा। आज का 18वें नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो 18वें नंबर प्रश्न में कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। आज का 19वां नंबर प्रश्न है। 19वें नंबर प्रश्न में कहता है, तो इस प्रकार से प्रश्न आप देख सकते हैं सेल्सविग और होल्टस्टाइन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी इटली, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। इसका 20वां नंबर प्रश्न है। तो 20वें नंबर प्रश्न कहता है जो इस प्रकार से है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ए सेडोन में, बी सेडोवा में, सी पेरिस में और डी फ्रैंकफर्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेडोन में। आज का 21 नंबर प्रश्न है। 21वें नंबर प्रश्न में कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की और डी इंग्लैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यूनान। 22 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, युवा इटली या फिर इसका दूसरा नाम है यंग इटली। तो फिर युवा इटली या यंग इटली का संस्था का गठन किसने किया था? ए मेजनी ने, बी काउंट काबूर ने, सी गैरीवाली ने और डी बिस्मार्क ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेजनी ने। आज का 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? यानी बिस्मार्क जो है निम्न में से क्या था? ए कवि, बी नाटककार, सी संगीतज्ञ, डी कूटनीतिज्ञ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कूटनीतिज्ञ। आज का 24 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न में कहता है सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन ए नेपोलियन III, बी काउंट काबूर, सी विक्टर इमैनुअल, डी विलियम प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विक्टर इमैनुअल। आज के 25 नंबर प्रश्न है। तो 25 नंबर प्रश्न में कहता है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? ए लॉर्ड बायरन, बी कोसुत, सी फ्रांसिस डिक और डी विलियम प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड
बायरन। उसका 26 नंबर प्रश्न है, इसमें कहता है जॉल्वेर आइन की स्थापना किस राज्य ने की? ए प्रशा ने, बी ऑस्ट्रिया ने, सी सार्डिनिया ने और डी फ्रांस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रशा ने। इसका 27 नंबर प्रश्न है, तो 27 नंबर प्रश्न में कहता है हंगरी की भाषा क्या थी? ए इतालवी, बी मैंग्यार, सी पोलिश और डी फ्रेंच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैंग्यार। इसका 28 नंबर प्रश्न है, तो 28 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई यानी किसकी हार हुई? ऑप्शन ए रूस की, बी तुर्की की, सी यूनान की, डी फ्रांस की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुर्की की। इसका 29 नंबर प्रश्न है, तो 29 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है मारिऑन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? प्रतीक मतलब पहचान था। ए फ्रांस का, बी रूस का, सी इटली की और डी जर्मनी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस का। आज का 30 नंबर प्रश्न है, तो 30वें नंबर प्रश्न में कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली को, बी फ्रांस को, सी हंगरी को, डी यूनान को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनान को। आज का 31 नंबर प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, बी 1707 में, सी 1788 में, डी 1807 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1707 ईस्वी में। आज का 32 नंबर प्रश्न है, तो 32 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ए ड्यूटर वंश, बी ऑल्सियान्स वंश, सी बुर्बो वंश और डी रोमनो वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुर्बो वंश। आज का 33 नंबर प्रश्न है, तो 33 नंबर प्रश्न में कहता है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? ए 1789 में, बी 1791 में, सी 1801 में, डी 1804 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1804 में। आज का 34 नंबर प्रश्न है, तो 34 नंबर प्रश्न में कहता है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 बार। आज का 35 नंबर प्रश्न है, तो 35 नंबर प्रश्न में कहता है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? यानी वियना कांग्रेस जो हुआ था उसमें से कौन से राष्ट्र जो निम्नलिखित में ऑप्शन दिया है से शामिल नहीं था? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी रूस, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। आज का 36 नंबर प्रश्न है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ए उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी यूरोप और डी पश्चिमी एशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरोप महादेश के अंतर्गत। आज का 37 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है यंग इटली का संस्थापक कौन था? ए जियोबर्टी, बी काबूर, सी मेजनी, डी गैरीवाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मेजनी। आज का 38 नंबर प्रश्न है, 38 नंबर प्रश्न कहता है ब्रेस्टली टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए रूस और जर्मनी, बी रूस और इटली, सी रूस और फ्रांस, डी रूस और इंग्लैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रूस और जर्मनी। आज का 39 नंबर प्रश्न है प्रशा का शासक कौन था? प्रशा एक देश है, वहाँ का राजा कौन था? ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी नेपोलियन III, सी विक्टर इमैनुएल, डी विलियम प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विलियम प्रथम। आज का 40 नंबर प्रश्न है, तो 40 नंबर प्रश्न कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो
इसका ऑप्शन दिया इस प्रकार से, रूस को, बी जर्मनी को, सी तुर्की को और डी यूनान को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्की को। अब है 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न में कहता है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए राष्ट्र संघ, बी सिसेल्सपाइन संघ, सी राइन संघ और डी इनमें से किसी की नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइन संघ। 42 नंबर प्रश्न में कहता है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। ए वेना की संधि, बी कुस्तुनतुनिया की संधि, सी प्राग की संधि और डी एडियानोपुल की संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एडियानोपुल की संधि। आज का 43 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप जिसका स्थापना 1834 में हुआ था, तो आपको इसका नाम बताना है किसने किया था। ए काबूल ने, बी मेजिनी ने, सी बिस्मार्क ने और डी गैरीवाली ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेजिनी ने। उसका 44 नंबर प्रश्न है, तो इसमें कहता है सेडोवा का युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था। इटली और प्रशा के बीच, बी जर्मनी और प्रशा के बीच, सी फ्रांस और प्रशा के बीच और डी ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। इसका 45 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है, मेटरनिक कौन था। ए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी प्रशा का चांसलर, सी फ्रांस का सम्राट और डी रूस का जार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया का चांसलर। और इसका 46 नंबर प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 1810 में, बी 1815 में, सी 1830 में, डी 1848 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1810 में। आज का 47 नंबर प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। ए निरंकुश राजतंत्र, बी संघीय शासन व्यवस्था, सी गणराज्य, डी संवैधानिक राजतंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संवैधानिक राजतंत्र। इसका 48 नंबर प्रश्न है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इस प्रकार से है, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था। ऑप्शन ए बिस्मार्क ने, बी काबूल ने, सी मेजनी ने और डी गैरीवाली ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैरीवाली ने। आज का 49 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न में कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी गौरवपूर्ण क्रांति, डी फ्रांस की क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्जागरण। तो चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न इस प्रकार से है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन आप 4 देख रहे इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और देखते हैं कि कौन कौन सही जवाब दे पाते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।